हम अगर कुछ करते नहीं है तो हमारे साथ हमारी मम्मी ऐसा करती है। पहले हम आधा निकालें क्योंकि ये आधा वाला अपने को आगे काम आने वाला है। ये बहुत सारे बच्चों को ना बहुत डिफिकल्ट जाता है ये सभी चीजें। तो गाइस इस वीडियो के अंदर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस है। सबसे पहली बात तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। देन इसके बाद गाइस हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम मैक्सिमम हाइट देखेंगे, मैक्स हाइट। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में गाइस पूरा का पूरा आगे का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आगे के चैप्टर का भी, तो आप फटाफट फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक्सरसाइज के फिर से, वैसे तो सॉल्यूशन भी हमने सबका किया हुआ है, पर अगर आप चाहते हो तो वो चीजें भी हम लेते आएंगे। बस स्टडी प्रॉपर करो और आप लोगों का सपोर्ट जरूर दिखाओ जिससे एक थोड़ा मोटिवेशन आए। तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहूँ और समझाना चाहूँ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि अगर ये चीजें समझ गए, देखो बुक से थोड़ा हट के बता रहा हूँ जिससे ना आपके लिए ये डेरिवेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मान लो कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने वो यहाँ पड़ा था और मैंने उसको फेंका, वो इस तरह से ऐसे जाके ऐसे नीचे गिर रहा है, कर्व बना के ऐसे नीचे गिर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जनरली हम अगर कुछ करते नहीं है तो हमारे साथ हमारी मम्मी ऐसा करती है। ओके, हम यहाँ बैठे रहते हैं, उड़ के जाके डायरेक्ट नीचे जाते हैं, तो हम भी प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बार परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें हमें याद रखनी है जो दिमाग में आपको रखना है। सो गाइस ये देखो, अब मैं इसको 2 एक्सिस पे कन्वर्ट कर लेता हूं। ये जो एक्सिस है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब ऐसा उड़ रहा है तो एक वेलोसिटी से जा रहा है जिसको हमने यू वेलोसिटी नाम दिया हुआ है। इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। हाँ, 2 कंपोनेंट रिजॉल्व मैंने आपको सिखाया सेकंड चैप्टर में, तो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। हॉरिजॉन्टल में ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल में हम लेंगे यू साइन थीटा। ओके, और साथ में एक चीज याद रखना कि हॉरिजॉन्टल में हर जगह इनिशियल और फाइनल सब वेलोसिटी हर जगह सेम होती है। इसीलिए गाइस इसके अंदर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। बट अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं, ओके, ए ऑफ वाई की बात करूं, तो यहां जो होगा अगेंस्ट टू ग्रेविटी होता है, इसलिए क्या होता है -g। ये बातें दिमाग में रखना। और साथ में गाइस देखो, जैसे से ये ऊपर बढ़ रहा है, जैसे से ऊपर बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल वाला हर जगह सेम रहता है, बदलता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हर जगह सेम रहेगा। यू हमारा जो हमारा यू कॉस थीटा है वो हर जगह सेम होगा। बट ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये धीरे धीरे कम होता जाता है जब मैक्स हाइट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ जाके वेलोसिटी कम नहीं होगा तो बॉडी नीचे आने वाली है क्या? अगर वेलोसिटी ही कम नहीं होगा, वेलोसिटी कम होने, 0 होने का, तो ही तो वो नीचे आता है। इसीलिए मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचने के बाद जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। बट हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन एक्ट होता है, ग्रेविटी एक्ट होता है। और हॉरिजॉन्टल वाला हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, बेचारा हर जगह सेम रहता है। इसीलिए फाइनल और इनिशियल सेम है, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, 0 अलोंग एक्स एक्सिस। तो 2 चीजें दिमाग में रखना कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हर जगह सेम रहता है, और दूसरा अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 रहता है। और साथ में ये वर्टिकल पोजीशन पे धीरे 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 क्या होता रहता है, कम होता रहता है। कौन कम होता रहता है? हमारा वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो है। ओके, ये चीजें इतनी आपने दिमाग में रख ली होगी। और साथ में आपको चीजें और मैं दिखा देता हूं। ये देखो, अगर डेफिनेशन की बात करोगे, एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन विद सम वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं तो फ्लाई कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैंने बताया हमारे घर में मम्मी हमारे साथ करती ही है। सो गाइस ये चीजें जो मैंने बताया, अब इसको दिमाग में रखना है। अब एक एक डेरिवेशन, छोटू सा डेरिवेशन फाइंड करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, फिर से यहाँ मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। सो मतलब ऑब्जेक्ट को जब मैंने थ्रो किया तो टोटल इसको यहां से यहां आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, और कितना टाइम लगा वही हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। पर हम क्या फाइंड करेंगे पता है? पहले आधे का इतना फाइंड करेंगे, फिर इतना फाइंड करें, फिर इसको ये फाइंड करके यहां तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये जैसे ही मिलेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम क्यों निकाल रहे हैं, पहले इसका आंसर आगे आपको मिल जाएगा। अरे सर पूरा एक साथ निकालो, नहीं यार,
पहले हम आधा निकालेंगे क्योंकि ये आधा वाला अपने को आगे काम आने वाला है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, इसलिए हम आधा फाइंड करेंगे। तो आधा हम निकालेंगे और आधा निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम फ्लाई कर रहा था वो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो अब यहाँ एक एक चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब यहाँ तक मैंने बोला ये पहले हम इतना ही कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और दूसरी बात गाइस, इनिशियल वेलोसिटी आपको मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल ऊपर उड़ने वाली बातें कर रहे हैं, ऊपर उड़ने वाली बातें कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है ना तो उड़ने वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लेंगे u साइन थीटा। अभी पीछे बताया था ये ऊपर वाला ये u साइन थीटा होता है, ये होता है हमारा u कॉस थीटा। तो u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन, फिर से ऊपर वाली बातें चल रही है तो मैंने बोला एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, जो होता है हमारा माइनस जी, और जो टाइम लेंगे वो टाइम हम हाफ ले रहे हैं तो टी नॉट ले लेंगे इसको। अब गाइस क्या हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी नॉट। अब ये इस साइड, ये माइनस में इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब गाइस ये जी डिवाइड में ले लो क्योंकि हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम निकालना है, तो ये डिवाइड में आ गया। तो हमने यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट का टाइम निकाल लिया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा u साइन थीटा जी, इतना टाइम लगेगा। बट गाइस हमें तो कंप्लीट टाइम निकालना है, ये तो हमने अपने फायदे के लिए निकाला है जो आगे हम काम करने वाले हैं। तो बस क्या करो, टोटल टाइम लिख दो, टोटल टाइम और 2 से मल्टीप्लाई कर दो टी नॉट को। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये 2 आगे लगा दो, u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो गाइस ये साइन थीटा किस डायरेक्शन का है, y डायरेक्शन का, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हो गया ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। अब चलते अगले, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगला, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को h मैक्स भी लिखा जाता है, ओके। अब गाइस इसके लिए भी हम ये यूज करेंगे। अब मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। सिंपल सी बात है, इसमें भी हम वर्टिकल डायरेक्शन वाले ही जो चीजें वो यूज करेंगे। अब ये मैक्स हाइट है, मतलब जहां एकदम जो मतलब बॉडी जहां जाके जो टॉप पोजीशन में पहुंचती है वो होता है हमारा h मैक्स। तो इसमें भी सब वर्टिकल वाले जितनी चीजें मैंने बताई थी वो सभी यूज करेंगे। तो ये हमारा u कॉस थीटा और ये हमारा u साइन थीटा, तो इसमें भी साइन थीटा यूज होने वाला है। अब मुझे मैक्स हाइट फाइंड करना है, यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट कहाँ है, मैक्सिमम हाइट कहाँ है वो फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ तक मैक्सिमम हाइट होगा। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, न्यूटन बाबा का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब गाइस s जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक का फाइंड करना है, जो मैक्स हाइट है, तो इसीलिए इसके जगह पे h मैक्स लिख देंगे हम लोग, लिख दिया। अब u मैंने बताया था ना भाई, वर्टिकल वाला ही सभी चीज यूज करेंगे, तो u जो वेलोसिटी है u साइन थीटा वाला यूज करेंगे। t देखो हाफ है ना, तो यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए हमने ये फाइंड किया था हाफ वाला, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये t यूज कर लेंगे, u साइन थीटा अपॉन जी प्लस 1/2 a, वर्टिकल की बात है क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ माइनस जी हो जाएगा। और t अगेन गाइस, t अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसको, चलो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ फिर मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ। देखो t का लिख दिया मैंने, हाफ तक का, पूरा कंप्लीट नहीं, हाफ तक का। अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे हम। देखो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो गया, साइन थीटा, देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर और अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कैसे, वहाँ देखो ये स्क्वायर, यहाँ भी जी है, जी यहाँ एक जी है। चलो मैं लिख के दिखा दूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। 1/2 जी, ये प्लस माइनस माइनस कर दिया। देखो यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे का भी स्क्वायर होगा ना, जी स्क्वायर। ये देखो, मुझे यही बताना था कि कैंसिल हो जाएगा, बट मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं नीचे आके बता रहा हूँ। ये देखो सिंपल सा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब गाइस क्या होगा, ये जी और ये कैंसिल, तो क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखते हो, एकदम फोकस करके, ये पूरा ऐसे समझोगे तो पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते। ये पूरा पार्ट वन में से अगर हाफ माइनस करेंगे, ये देखो ये भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो पूरा वन वाले पार्ट में से हाफ पार्ट निकालेंगे तो कितना बचेगा, वन वाले पार्ट में से हाफ वाला पार्ट निकालेंगे, हाफ निकाल दिया तो कितना बचेगा, हाफ पार्ट बचेगा। सही बात है ना, हाफ पार्ट बचेगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। बट क्वेश्चन यहाँ ये है कि सर कि ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने ये तो लिख दिया, बट क्वेश्चन जो है मुझे जो आपको बताना है, वो बताना ये है कि ये देखो ये वाला पार्ट प्लस में है और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस किया, और वन वाला जो है वो बिगर नंबर का साइन है, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, प्लस। तो हमारा एच मैक्स ये आ गया। ओके, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ, यहाँ एक चीज हम और कर सकते हैं, बस वो जो मैंने अभी आपको बताया 1/2। ये देखो ये वाला साइन वाला पार्ट किसका होता है, हमेशा साइन वाला पार्ट हमेशा y का होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, चाहिए तो ऐसा, थोड़ा मैं इधर लिख के दिखा दूं इस तरह से। वन लिख के कोई मतलब ही नहीं है यार, यू स्क्वायर वाई अपॉन जी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, क्योंकि साइन वाला पार्ट y एक्सिस पे होता है, तो आप इस तरह से लिख के को दिखा सकते हो। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर मैं बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, सबसे बात, जब मम्मी ने हमें यहाँ से जब फेंका तो हम कितनी दूरी जाके गिरे, ये हमारा कितना रेंज है, मम्मी का कितना रेंज है, तो हमारी गुलाई की, ये जो हमने आके गिरा, तो ये कंप्लीट जो हमें रेंज फाइंड करना है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेम, अब गाइस ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये ध्यान रखो, ये यहाँ से यहाँ ऐसे काउंट किया जाता है, कितना कवर किया है ये यहाँ। अब ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है कि एच मैक्स टॉप पोजीशन पे कितना है, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, हम ऊपर वाले बात नहीं कर रहे, हम नीचे वाला बात कर रहे थे। बंदा यहाँ था, कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ था कहाँ तक पहुंचेगा, तो नीचे ही पहुंचेगा ना। तो यहाँ जितनी चीजें हम यूज करने वाले सब हॉरिजॉन्टल में, जो जो चीजें मैंने बताई थी, जो जो टर्म्स मैंने बताए थे, जो जो मैंने बताया था कि कौन सी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो सभी चीजें हॉरिजॉन्टल, क्योंकि नाम ही हॉरिजॉन्टल रेंज दिख रहा है, समझ में। बंदा यहाँ जाएगा ऐसे, बट वो पहुंचेगा तो नीचे ही ना, तो हॉरिजॉन्टल में वो कहां तक पहुंचा वो हमें फाइंड करना है। इसलिए हॉरिजॉन्टल की जो जो चीजें मैंने बताई थी वो आपको याद होना चाहिए, बाकी मैं यहाँ याद दिला दूंगा, टेंशन मत लो। तो अब एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड देखो गाइस, ये ऐसा जा रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ जो स्पीड होगा वो हॉरिजॉन्टल वाला ही होगा, और हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या लेते हैं, यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने ले लिया। अब डिस्टेंस को हम यहाँ रेंज लेंगे, आर ले लेते हैं, और टाइम गाइस यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि टोटल टाइम ना यहाँ से इस पोजीशन पे फाइनल पोजीशन हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग टू एंडिंग पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम, इस बार टोटल टाइम लिखना पड़ेगा 2u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा हमने लिख दिया। अब गाइस क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो ये हमारा u, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं थोड़ा और, ये देखो 2, ये पूरा यहाँ आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो 2 आगे लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमारा u साइन थीटा
अपॉन ये जी, ये भी लेके जाना पड़ेगा, और साथ में ये वाला u cos थीटा। अब देखो गाइस, u क्या हो गया, u स्क्वायर हो गया, मैं से लिख दे u स्क्वायर, और ये क्या बचा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। देखो सर ने क्या किया, यू स्क्वायर लिखा और 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और ऐसा भी क्यों लिखा, इसका रीजन है, याद रखो 2 sin थीटा, वैसे तो मुझे लगता है आप लोग को आता ही होगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है पता है, sin 2 थीटा होता है। इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ बन गया, देखो 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये यू तो यू स्क्वायर कर दिया, 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर, और ये इसका एक फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा अपॉन हमारा जी। ओके, अब ये हो गया पार्ट। अब सिंपल सी बात है गाइस, कभी ये जो ये जब हम कोई चीजें उड़ती है मैक्सिमम रेंज के लिए, तो यहाँ जो एंगल होता है ना 45 डिग्री का चाहिए, कितना चाहिए 45 डिग्री का। तो अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ, 45 डिग्री पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो फ्लाई करने के लिए एंगल कितना चाहिए 45 डिग्री का, देखो 45 टू 90 हो जाएगा, 90 अपॉन जी। और दोस्तों साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, हो गया। ये कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। और साथ में अगर मुझे इसको एक्स और मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हम हमेशा एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये जो हमारा पार्ट था मेन फॉर्मूला। देखो गाइस हमारा मेन फॉर्मूला एक ये है, और ये होने वाला तब जब मैंने बताया कि फ्लाइट होने के लिए कितना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए सरफेस से 45 डिग्री का होना चाहिए। बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ये देखो यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 आगे लिख देता हूं मैं, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से लिख देते हैं, नहीं ऐसा, ये वाले पार्ट को आर इक्वल टू 2, ये देखो ये वाले पार्ट को लिखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये पूरा पार्ट हमारे लिए यू वाई हो जाएगा, और ये पूरा वाला पार्ट हमारे लिए एक्स हो जाएगा अपॉन जी। ये देखो क्या किया सर ने, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाले में क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा ये वाला देख लो। देखो 2 हमने लिखा आगे, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में, बताओ वाई डायरेक्शन में रहता है, और यू कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में रहता है, एक्स डायरेक्शन में रहता है। तो ये हमने लिख दिया एकदम सिंपल सा। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में भी वाई लिखा तो समझ जाने का वो क्या हमारा यू साइन थीटा, एक्स लिखा तो समझ जाने का वो क्या हमारा यू कॉस थीटा। तो ये हो गया। तो ये कंप्लीटली गाइस मैंने पूरा का पूरा पार्ट करवा दिया, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज करवा दिया, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट करवा दिया। ओके, समझ में आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों को ना बहुत डिफिकल्ट जाता है ये सभी चीजें, प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे पार्ट, मतलब उनके सर के ऊपर से घूमता फिरता रहता है। बट इसके अंदर जो मैंने लॉजिकल चीजें बताई उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी चीजें पूरी तरह से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।